जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हम लोग आरपीएफ रूल 70-72 के जो है सिलेबस का जो है डिस्कशन कर रहे हैं और एक एक सिलेबस को पूरा डिकोड कर रहे हैं कि कहाँ क्या चीज़ आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से कौन से सवाल पूछे जाते हैं। आज उसी सीरीज में हम मैथमेटिक्स के सिलेबस को देखेंगे कि मैथ्स के आपके सिलेबस में क्या कुछ सवाल पूछे जाएंगे। पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। जो भी लोग आरपीएफ प्रमोशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रूल 70 हो चाहे वो रूल 72 हो, आपके लिए आरपीएफ एलडीसी चैनल हमेशा कार्य करते रहा है और यह परिवार में जुड़ जाइए ताकि आप भी अपने एग्ज़ाम में सक्सेस हो पाए। और उसी सक्सेस सीरीज को लेकर के चलने के लिए हमने पहले चीज़ को देखा कि बहुत सारे लोगों के बीच सिलेबस की भ्रांति है कि क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ नहीं पढ़ना है। उसी सीरीज को लेकर के आपके कमेंट्स भी आए, आपके सवाल भी आए, व्हाट्सएप पे मैसेज आए, ग्रुप में मैसेजेज आए। उन सारे चीज़ों को देखते हुए इस सीरीज़ को शुरू किया गया है सिलेबस डिस्कशन का। 2 चीज़ों का सिलेबस डिस्कशन हम कर चुके हैं। आज यह तीसरा पार्ट है जिसमें हम मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डिस्क्लेमर है कि मैथमेटिक्स आपको क्या कुछ पढ़ना है। उससे पहले मैथमेटिक्स का सिलेबस में आपको क्या कुछ पढ़ना है उससे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैथ्स जो है, मैथ्स के सवाल प्रमोशन में सिर्फ और सिर्फ आरपीएफ रूल 72 सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में ही जोड़ा गया है और किसी एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स आरपीएफ रूल 70-72 के नहीं है। ये सिर्फ इसी एग्ज़ाम में जो है इसका जिक्र है। तो जो भी लोग रूल 72 सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये सिलेबस का वीडियो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और बाकी लोग भी इस वीडियो को क्यों देखेंगे कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैथमेटिक्स में भी ट्रीट किए जाते हैं और उस सवाल को जो है रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो जब आप वीडियो देखेंगे तो किस बिंदु को हम रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रीट करके सवाल पूछ लिया जा रहा है उसके बारे में भी बताएंगे। तो ओवरऑल यह वीडियो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 10 से 15 मिनट आपके जीवन का मैं लूँगा और ये बताने का प्रयास करूँगा कि ये क्या कुछ आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से आपको सवाल पूछे जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन का यह जो है एक ट्रेंड है, आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसमें क्या क्या कुछ पूछा जाएगा, तो सबसे पहला जो है आपका आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है संख्या पद्धति से आपको सवाल पूछे जाते हैं। इसमें है इंक्लूड्स नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीग्रेशन, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, इससे संबंधित सवाल आपको दिखते हैं। तो एग्जाम्पल में देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होल नंबर। तो 0, 1, 2, 3 से लेकर के जो भी है वो आपका क्या है, होल नंबर की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से एक ये आपके सिलेबस का पार्ट है। दूसरा जो चैप्टर है वो है होल नंबर, पूर्ण संख्याओं के बारे में। और होल नंबर्स आर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इंक्लूड्स और नेचुरल नंबर्स जो है इसमें शामिल होते हैं पूर्ण संख्या में। आगे जब हम डिटेल में सारे चैप्टर वाइज पढ़ेंगे कैसे सवाल किस प्रकार से बनते हैं, उन चीज़ों में आपको ये काम आने वाला है। तो 0 इज़ अ होल नंबर, तो यस 0 इज़ अ होल नंबर। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न। मतलब मान लीजिए 1/10 आपको लिखा हुआ है और इसको बोला कि आप इसको जो है डेसिमल में कन्वर्ट करिए, ठीक है, दशमलव में इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो दशमलव में कन्वर्ट हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये जो सवाल है ये आपको पूछा जाएगा डेसिमल एंड फ्रैक्शंस में। जैसे यहाँ पे पूछा कि 0.25 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो जैसे ही पॉइंट यहाँ से हटेगा तो जितना है उतना 0 1 पे बैठ जाता है और जब हम इसको कटाएंगे तो ऐसे 1/4 जो है ये आंसर हो जाएगा। तो आगे भी हम इसको देखेंगे और ये ऐसा पार्ट है जिसको कि रीजनिंग की तरह ट्रीट करके भी विभाग ने सवाल पूछे हैं। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये सबके लिए वीडियो आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा।
आगे आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, संख्याओं के बीच जो है संबंध। तो इसको भी जो है रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख करके विभाग सवाल पूछ लेता है। तो उन चीज़ों को भी आपको देखना है कि फैक्टर्स, मल्टीपल्स, एचसीएफ, एलसीएम किस प्रकार के संबंध जो है उनके बीच है संबंध सब संख्याओं का, और उसको आपको हल करना है। तो यहाँ एलसीएम बोलता है 4 और 6 का एलसीएम निकालने के लिए, तो क्या हो गया इसका आंसर 12 हो जाएगा। आगे हम डिटेल में इसको कॉन्सेप्ट में सीखेंगे, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा इसका डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। अगला जो है आपका फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, पूर्ण अंकगणितीय क्रियाओं के संबंध में या मूल अंकगणितीय क्रियाओं के संबंध में भी आपको सवाल पूछा जाता है। और ये भी आपका मैथमेटिक्स के साथ साथ रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू में भी जुड़ जाता है, क्योंकि जब हम रीजनिंग के सिलेबस को डिस्कशन कर रहे थे तो आपको नंबर सीरीज, हमने बोला था कि आपको नंबर सीरीज से सवाल पूछे जाते हैं, और वो नंबर सीरीज जो है कहीं ना कहीं इस मेथड में आकर के जुड़ता है, जो कहीं ना कहीं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो सवाल पूछा है कि 125 डिवाइडेड बाय 5, तो 25 इज द आंसर। हमने यहाँ पर सिर्फ सिंपल आपको बताने का प्रयास किया है, इससे जज मत करिएगा कि आप सर कितना इजी सवाल दे रहे हैं। मैं इजी पे जा ही नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार के सवाल इन चीज़ों में शामिल होते हैं, और भी बहुत सारे सवाल इसमें शामिल हो सकते हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स थे, मैं वहाँ थोड़ा सा एक बता दूँ डिस्क्लेमर। कुछ ने कमेंट्स किया कि आपके वीडियोस फालतू हैं, किसी काम के नहीं है, किसी डायरेक्शन के नहीं हैं। तो मैंने फिर सोचा और ये समझने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों हुआ। तो हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने यह वीडियो देखा हो वह आरपीएफ से संबंध ही ना रखता हो। अगर वो आरपीएफ से संबंध रखता होता तो उसे ये पता होता कि ये चैनल आरपीएफ के विभागीय परीक्षाओं के लिए जो है उपयोगी है, और विभागीय सिलेबस के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते रहते हैं। तो ये सारा जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ ये आरपीएफ के विभागीय प्रमोशन के जो एग्ज़ाम है उसमें काम आते हैं। अगर आप उससे संबंधित हैं तो आपको यह जरूर हेल्प करेगा, ये मेरा दावा है। आगे चलते हैं कि परसेंटेज के सवाल पूछे जा सकते हैं। प्रतिशत कैसे निकालना, मतलब किसी भी चीज़ का प्रतिशत कहें तो किसी भी डिजिट का 100वां भाग निकालना या 100% करना, इस तरीके से कन्वर्ट करना। प्रतिशत की वृद्धि, तुलना और कवर में जैसे 20% ऑफ 200 कितना होगा, तो 200 का 20% कितना होगा, तो हमने 20% यहाँ निकाल दिया, तो ये आंसर जो है 40 आ जाता है, जो कि यहाँ पर भी आपका दिख रहा है। तो इस प्रकार से प्रतिशत के आपके सवाल आएंगे। प्रतिशत के बाद आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात से संबंधित भी सवाल आपको दिख सकते हैं। और उसमें क्या है कि रेशियो ऑफ 10 एंड 20 इज, 10 और 20 का रेशियो क्या होगा, तो काट देंगे तो ये 1:2 होता है। तो ये सिंपल फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस हमने रखा है ताकि आप बेसिक्स में समझ पाएँ, और प्रमोशन वाले एग्ज़ाम में बहुत सारा हार्ड एंड फास्ट जो एसएससी लेवल का सवाल है वो नहीं आता है। वहाँ कॉन्सेप्ट देखना होता है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है या नहीं। अगला जो आपका टॉपिक इसमें है वो एवरेज है। कहीं ना कहीं रेशियो और एवरेज जो है एक दूसरे से मिलता जुलता ही होता है। तो एवरेज ऑफ 2, 4, 6 पूछता है, तो कुछ नहीं, 2, 4 और 6 का एवरेज निकालेंगे तो सारी संख्याओं का जोड़ बटा संख्याओं की संख्या, तो 6, 4, 10, 2, 12 बटा 3 कट करेंगे तो हमारा 4 आता है, जो कि यहाँ पर आपको आंसर भी दिख रहा होगा। तो सिंपल सी बात है कि इसको भी आप आसानी से कर लेंगे, और हम इसको डिटेल में अगले सारे वीडियोज़ में बताएंगे। अगला आपको इंटरेस्ट के विषय में भी सवाल पूछा जा सकता है। 2 प्रकार के इंटरेस्ट होते हैं, एक हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से भी सवाल आपके रहते हैं जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान देते रहना है। तो कहता है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1000 फॉर 1 ईयर। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का सवाल देखें तो इसमें होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो सिंपल सा इस जगह पर प्रिंसिपल हमारा 1000 है, रेट हमारा 10% है और 1 साल है, बटा 100 कर देंगे और कर देंगे तो आंसर हमारे पास जो है
100 आ जाता है। आगे डिटेल में हम इन चीज़ों को देखेंगे। फिर आपको सवाल प्रॉफिट एंड लॉस से भी पूछे जाते हैं, लाभ और हानि से, कि मान लीजिए 100 रुपये का सामान 120 रुपये में बेचा गया तो कितना का लाभ हुआ, प्रतिशत लाभ निकालिए। तो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर पूछा गया है। सिर्फ लाभ पूछा तो 20 रुपया, प्रतिशत लाभ पूछेगा तो 20 गुना 100/100 20% आंसर हो जाएगा। अगला है डिस्काउंट। दोनों एक ही तरीके से है। डिस्काउंट भी उसी तरीके से लाभ हानि में ही या प्रतिशत के हिसाब से है कि 500 रुपये का सामान आप मॉल में खरीदने गए, आपको 10% के डिस्काउंट में बेचा, तो आपको वो सामान कितना में पड़ेगा, तो 500 का 10% 50 घटा देंगे तो 450 रुपये का वो सामान आपको पड़ेगा। डिस्काउंट आपको जो है वो 50 रुपये का मिल गया। तो इस प्रकार से जो है आपको मैथमेटिक्स के सवालों को हल करना पड़ेगा। और ये कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में पूरे लिखे गए हैं साफ साफ शब्दों में, उसको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। इसके अलावा भी मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, उसको भी हम लोग समय समय पर डिस्कस करते रहेंगे। तो अगर आपको इन चीज़ों की तैयारी के लिए है तो उसमें अगला जो टॉपिक दिख रहा है वो है यूज़ ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स। टेबल एंड ग्राफ्स की संख्या बना करके आपको दे दी जाएगी। जैसे कि इस प्रकार से ग्राफ बना दिया गया, ठीक है, और इसमें पूछ लेगा कि किस साल जो है सबसे ज़्यादा बिक्री हुई, तो इस ग्राफ से पता चल जाता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ हुई। तो ये प्रकार के सवाल भी जो है आपको दिख सकते हैं। इसके बाद आपको टाइम एंड डिस्टेंस से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। रेलगाड़ी संबंधित सवाल आपको पूछे जा सकते हैं कि एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में 200 मीटर लंबी गाड़ी है तय करती है, तो किसकी प्लेटफॉर्म की दूरी क्या है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको सवाल के तौर पर ये टॉपिक भी दिख सकता है। इसके बाद समय और काम पे भी सवाल आपको बन सकता है कि एक व्यक्ति 6 दिन में करता है तो 2 व्यक्ति कितने दिन में कर देगा। तो इस तरीके से जो है सवाल आपको यहाँ पर दिख सकता है। तो ये तो हमारा हो गया सिलेबस। और इस सिलेबस की तैयारी के लिए आप ही लोगों के डिमांड से हमने लाइव क्लास शुरू किया है। और उस लाइव क्लास में आप ज्वाइन होंगे तो सारे डिटेल वीडियोस आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पे जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो ये टैब खुलेगा, वहाँ पर आरपीएफ रूल 72 एएसआई सब इंस्पेक्टर में आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन होने के बाद जो है आप वहाँ पर क्लासेस शुरू है, आप क्लासेस जो भी वहाँ पढ़ाए जा रहे हैं उसको आप इंजॉय कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये इस वीडियो का अंतिम पार्ट कि हमने मैथ का सारा सिलेबस डिस्कशन किया। आशा करते हैं कि चीज़ें आपके काम की लगी होंगी और आपको ये कहीं ना कहीं फ्रूटफुल साबित हो रहा होगा। और मेरा पूरा प्रयास है कि आपको एग्ज़ाम के अनुसार तैयारी करा दी जाए और एग्ज़ाम के अनुसार पूरी तैयारी करा दी जाए, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में रिग्रेट ना करें कि थोड़ा और पढ़ लेते तो सिलेक्शन हो जाता। तो इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त हैं, ज़िंदगी में मस्त हैं, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद।